दूसरे श्लोक में सुखदेव जी की वंदना है। जानते हो वंदना किसे कहते हैं? वंदना करते करते जीव वैष्णव हो जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में वंदना नहीं है वो वैष्णव हो ही नहीं सकता। और ठाकुर की वंदना करने से जीव के बंधन समाप्त हो जाते हैं, इसीलिए भी वंदना करनी चाहिए। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी की वंदना है। सुखदेव जी महाराज बात नहीं करें, मां के गर्भ में हैं। 12 वर्ष हो गए, निकल के नहीं आ रहे। व्यास जी ने कहा, बोले बेटा बाहर आ जा। तेरी मां अरणी को कष्ट हो रहा होगा। लेकिन मां कहती, बोले बेटा मेरी परवाह मत करे, तू बाहर आ जा, तुझे कष्ट हो रहा होगा। व्यास जी कहते, बोले बेटा तेरे बाहर आने से तेरे मां की कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन मां कहती है, बेटा मेरी परवाह मत करें, तू बाहर आ जा, तेरे कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। एक बात कहूं आपसे, क्या कर रहे हो? ब्राह्मण के हाथ का चंदन और अपने मां के हाथ की रोटी हर किसी की नसीब में नहीं होती। वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको अपने मां के हाथ की रोटी मिलती है। उनसे बड़ा कोई दुर्भागी नहीं है जो मां के रहते रोटी कहीं और खाता है। बंधुओं, बात नहीं करें आप लोग, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों को। जितनी तेजी से आज हमारे पास में धन बढ़ा है ना, उतनी तेजी से देश में वृद्धाश्रम भी खुल रहे। एक वृद्धाश्रम से फोन गया, किसी ने कहा कि कुत्ता खो गया है हमारा। तो उस वृद्धाश्रम वालों ने देखकर कहा कि भैया आपका कुत्ता हमारे आश्रम में आ गया है और वो माताजी के साथ में खेल रहा है, चाहो तो आके ले जाओ। बंधुओं, जब कभी मां कोई चीज हमको पसंद आती थी तो अक्सर मां कहती थी कि बेटा ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। तो बाद में समझ में आया कि मां क्यों बोलती थी।
अगर घर में सामान कम है, मां कहती है, बोले बेटा मुझे तो भूखी नहीं है, तुम ही खा लो। वैसे परमात्मा हर जगह है, लेकिन परमात्मा ने अपने रूप मां को हर घर में छोड़ रखा है, छोड़ रखा है। बेटा बाहर आओ, तुम्हारी मां अरुणी को कष्ट हो रहा है, व्यास जी कह रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी बाहर आऊंगा ना, प्रभु की माया मुझको पकड़ लेगी। बेटा फिर कब बाहर आओगे? जब तक मायापति कृष्ण मुझसे आकर नहीं कहेंगे कि मेरी माया का असर नहीं होगा, तब तक मैं आने वाला। कहते हैं भगवान आए, भगवान ने कहा आओ सुख, आओ सुख, मेरी माया का असर नहीं होगा। और सुखदेव जी का प्राकट्य हो गया और सुखदेव जी चल दी। प्रकट होते ही 16 वर्ष के हो गए, जा रहे, पीछे पीछे व्यास जा रहे हैं, जिनका भी कोई संस्कार भी नहीं हुआ। जरा सोचना, जिसने जन्म लेते ही ठाकुर का दर्शन कर लिया हो, उसको किसी संस्कार की जरूरत पड़ती है क्या? आज पीछे पीछे कौन भाग रहा है? बोलो। व्यास जी। व्यास जी कोई गली मोहल्ले के नहीं है, इतने बड़े व्यास भाग रहे हैं। कैसे भाग रहे हैं? जैसे कोई साधारण पिता बच्चे के पीछे भागता है ना। कभी कभी स्कूल की जब वैन आ जाती है, तुम देखो बेटा, अपने गुरु को बुलाया आपने, ठीक करो उसको। अब तुमने रिवर्ब ज्यादा खोल दी। तुम अपना आदमी बुलाओ। ध्यान दें। सुखदेव जी चल रहे हैं, पीछे पीछे व्यास भाग रहे हैं। पुत्र 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 पुत्र, जानते हो पुत्र किसे कहते हैं? पुम नाम नरका तार्यति इति पुत्र हो। फ्लैट हो गया। जो पुम नाम के नरक से अपने पिता को खींचकर बाहर निकाल दे, उसको पुत्र कहते हैं। किंबा पुत्री। मेरे भाई बहन, पुत्र और पुत्री की व्युत्पत्ति एक ही है। जो काम पुत्र कर रहे हैं, वो काम अच्छा बच्चियां भी कर रही हैं। क्या नहीं कर सकती? सब कर रही। कल जो वृंदावन में कथा पूरी हुई, कोटा से परिवार था और
माहेश्वरी परिवार था। जो वो पीछे बैठी है एक माहेश्वरी दीदी, उनके रिश्तेदार भी थे, उनकी बहन। उस परिवार की केवल 4 लड़कियां ही थी और उनके पिता पैरालिसिस थे, लेटे रहते थे। बिटिया और जमाई वो सेवा कर रहे थे जो आजकल का बेटा भी क्या करेगा। देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। तो बेटियां आज किसी हक में पीछे नहीं है, पीछे नहीं। पुत्र का कर्तव्य क्या है? पुत्र का कर्तव्य है जीते जी उनकी आज्ञा का पालन करना। और सुनो, शास्त्रों में आया है बच्चों को तो अपने पिता को सलाह भी नहीं देनी चाहिए। ये पुत्र धर्म कहता है। आजकल के जो बच्चे हैं ना, क्या कहते हैं, अरे बाबा आपको कुछ नहीं पता। हाँ, अबे तुझको सब पता है, दुनिया हमने देखी है। लेकिन जब वो बाप बनता है तो उसको पता चलता है कि नहीं नहीं नहीं, पापा ठीक कहते थे। जब वो मैच्योर होता है तब उसको पता चलता है कि नहीं, पापा ठीक कहते थे। कहते हैं कि जब राम जी के पास समाचार पहुंचा रात में, गुरु वशिष्ठ ने कहा कि आपको नियम सेवा से रहना है और कल आपका राज्याभिषेक होने वाला है। देखो, शब्द राज्याभिषेक नहीं है, शब्द था युवराज पद की घोषणा होनी थी। क्योंकि राजतंत्र में राजकुमार कितना बूढ़ा हो जाए, जब तक राजा जिंदा है वो गद्दी पर नहीं बैठ सकता। इंग्लैंड में क्या हुआ आप जानते हो? जब गुरु वशिष्ठ चले गए तो राम जी ने कहा जानकी जी से, ये पिताजी को हो क्या गया है? क्यों? देखो, राम जी ने कभी मना नहीं किया कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। पूरी रामचरितमानस को उठा के देखिए। राम जी ने कहा कि इस समय उपयुक्त नहीं है। भरत है नहीं, और इतनी जल्दी क्या है पिताजी को? भरत आ जाएं तो गद्दी पर बैठ सकता हूं। तो आप पिताजी से कहिए ना, ना ना ना। राम जी कहते हैं ये पुत्र धर्म नहीं कहता पिता को कुछ कहना हो। राम जी कुछ नहीं कहते और सब समय पर छोड़ देते हैं। पुत्र धर्म कहता है जीते जी सेवा करो, जाने के बाद उनके निमित्त कर्मकांड कराओ, और उनके रहते रहते अगर कथा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जाने के बाद उनकी याद में जरूर कथा कराओ, फिर गया श्राद्ध कराओ। यहां तक का पुत्र का धर्म है। इसको कहते हैं पुत्र धर्म। देखो, एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। ये पुत्र धर्म है। व्यास जी ने कहा, पुत्र
व्यास जी ने कहा पुत्र। वृक्षों से आवाज आई पुत्र। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने एक बात कही कि जो करना है अपने हाथ से कर दो। माता जी इधर बैठ जाए, इधर कुर्सी खाली है। बैठे। एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। देखो अभी अधिक मास में बंबई से एक माता जी आई। उन्होंने कहा गुरुजी मेरे 2 काम करा दो। मैंने की क्या? एक तो ये कि मैं कथा कराना चाहती हूं अपनी, और कथा में गौदान करूंगी तभी कथा का फल मिलता है। और मैंने कि दूसरा क्या करेगी? बोले दूसरा अपना श्राद्ध अपने हाथ से करके जाना चाहती। मैंने पूछा माता जी आपके बच्चे नहीं है क्या? तो गुरुजी कुछ मत पूछो तो अच्छा है। मैंने कि मत बता। कुछ मत पूछो में सब कुछ आ गया। और उस माताजी ने वृंदावन में आकर अपना पिंडदान अपने हाथ से किया। और शंका हो तो नंबर दे दूंगा, बात कर लेना। अपना काम अपने आप करके जाओ। और आज वृक्षों से आवाज आई पुत्र। मानो वृक्ष कहते हैं व्यास जी आपने तो केवल एक पुत्र पैदा किया है, हमने तो हजारों पुत्र पैदा किए हैं। किसके रूप में? फलों के रूप में। खुद नहीं खाते, लोगों के लिए गिरा देते हैं, और नहीं भी गिराते लोग पत्थर मारकर तोड़ लेते हैं। ऐसे ही आपका पुत्र संसार की भलाई के लिए आया है, इसे रोको मत, इसे जाने दो। जो सब में प्रवेश कर रहे हैं ऐसे शुभ को हम लोग प्रणाम करते हैं। नेमी से सुतमासीनम अविवाद्यम महामतिम। आज सूत जी कथा सुनाने के लिए आए। किसको? 16,000 कहते हैं 88,000 जो महात्मा थे उनको कथा सुनाने के लिए आए। सूत जी कैसे हैं? ध्यान दें। रेनू जी इधर आ जाए। बेटा आप नीचे बैठ सकती हो? हाँ बैठे। वो माता जी को बैठे, उनके पैर में तकलीफ है। आप बैठो, आजा बेटा। ये बच्ची एमपी की है तो कुर्सी छोड़ भी दी, अगर दिल्ली की होती तो छोड़ती नहीं, कुछ भी हो जाता है ना। अब बैठ जाओ, कोई बात, बैठ जा बेटा, बैठ जा बेटा। ध्यान दें। ऋषियों ने कहा, बोले महाराज ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ, कथा सुनकर कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो जाए। आप कौन हो?
बोले आप गुरु हो। जानते हो गुरु किसे कहते हैं? जो ठाकुर की कथा सुनाए उसे गुरु कहते हैं। आप गुरु हो। ऋषि लोग एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। देखो एक है मणि, इसका नाम है चिंतामणि। किसी भी धातु से स्पर्श कराओ वो सोना बना देती है। तुम सोने से तुम जो चाहे चीज खरीद सकते हो। क्या तुम सोने से ठाकुर खरीद सकते हो? बोलो बंधुओं, मेरा ठाकुर तो बिकता है, बिकता है। हे धनवानो, तुमसे तुम्हारे धन को नहीं चाहता। हे विद्वानो, तुमसे भी कुछ नहीं चाहता। चाहता क्या है बेचारा? तुलसी दल मात्रेण चुल्लुकेन जलेन च विक्रीडते आत्मानं भक्तिभ्यो भक्तवत्सलो। ध्यान दें। तुलसी चढ़ा दो। गुरुजी तुलसी तो बची नहीं, कोई बात नहीं, चुल्लू भर पानी चढ़ा दो। पानी मिट्टी चढ़ा दो। देखो एक बात मैं हमेशा कहता हूं, परमात्मा ने दिया है ना, ठाकुर की सेवा में खूब खर्च करो। अगर नहीं है तो भागवत पर तुलसी चढ़ा दो, कुछ नहीं चाहिए। मैं बंबई में किसी परिवार में था, कथा चल रही थी, कथा कराए बड़े लोग थे। वो लोग, नाम बताऊंगा, नाम पहचान जाओगे, बच्चा बच्चा जानता, वो परिवार था। उनके ही बंगले में मैं रुका हुआ था। मैं जो ऊपर से उतरा तो माता जी कहती, गुरुजी हमें ठाकुर जी का दर्शन कर लो। हमने दर्शन कर लिया। फिर कहती, गुरुजी थारे वास्ते रात को दूध बनवा दूं केसर डालकर। हम लोग तो ना जनवरी फरवरी दिसंबर में केसर डालकर दूध पीते। थारे वास्ते बनवा दिया करूं। मैंने, माता जी आप लोग भी पीते हैं? बोले हाँ, सगरा लोग भी। मैं जब बहुत देर हो गई, यकीन मानना तुलसी मेरे हाथ में है। मैंने, माता जी तुमको शर्म नहीं आती? ठाकुर जी को तुम मट्टी लगा रही हो और खुद बुढ़ापे में केसर घोट के पी रही है। अब मैंने कह तो दिया। हमारे पंडित जी हमारे साथ में थे, बोले गुरुजी सेठानी गुस्सा हो गई, दक्षिणा नहीं मिलेगी। मैंने, चूल्हे में जान दे यार, बहुत देखे सेठ हमने। सच कहता हूं, मैंने ऐसे ही कहा। अगले दिन जब फिर मैं जाने लगा तो कहते, गुरुजी दर्शन नहीं करोगे ठाकुर जी के? तो मैंने कहा दिखाओ। दर्शन करने लगे तो कहती, गुरुजी केसर लगाया है ठाकुर जी के, अंदर डिब्बी रखी थी केसर की बड़ी, पेरिस से हम लोग गए थे तो लाए थे। मैंने रख दिया, सबसे कह दिया है कि चंदन इसी का लगेगा।
मैंने कि माता जी आप हमको माफ करें, मैंने कल आपको बोल दिया। नहीं नहीं गुरुजी, थारो तो आशीर्वाद मिल गयो, हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी करना चाहिए। मैं वही बात आपसे कहता हूं बंधुओं, परमात्मा ने दिया है, कथा में खूब खर्चा करो, कोई आपत्ति नहीं है। अगर नहीं है तुलसी चढ़ा दो। जानते हो ठाकुर को क्या पसंद नहीं है? ठाकुर को तुम्हारा अहंकार पसंद नहीं है ना। तुम जैसे हो वैसे मेरे पास में आता हो, भगवान कहते। तुम अगर खच्चर हो और लोगों से कह रहे हो कि हम घोड़े हैं, तुम जीवन में कभी घोड़े बन नहीं सकते, तुम खच्चर की खच्चर रहो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं बंधुओं, भगवान को बनावटी लोग पसंद नहीं। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।